ओके सर बच्चों, वो पुराने लेक्चर्स का मसला हल नहीं हुआ सर। क्या हुआ? वो जो थर्ड मई से लेकर। ओके बच्चे, आज जो है हम शुरू करने लगे हैं बच्चों, जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और पहला जो चैप्टर है वो आपका क्या है बच्चे? केमिकल बॉन्डिंग है। क्या जी? केमिकल क्या है जी? बॉन्डिंग। कुछ जो टॉपिक्स हैं बच्चे केमिकल बॉन्डिंग से हैं, और कुछ जो है जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे जो है रिलेट करेंगे, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज। ठीक है। और इसके हम पीरियोडिक ट्रेंड्स भी पढ़ेंगे इस चैप्टर्स के अंदर। तो सबसे पहला जो बच्चे इसके अंदर जो टॉपिक इंक्लूड है बच्चे, वो जो है हमारे पास क्या है जी? इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या है जी? इनर्जेटिक्स, इनर्जेटिक्स, इनर्जेटिक्स ऑफ क्या है जी? बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे कि बच्चे नाम से पता चल रहा है कि क्या 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 एनर्जी चेंजेस आएंगी जब हमारे पास क्या होगा बच्चों? बॉन्ड बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? इट इज कार क्या कहलाएगा? इनर्जेटिक्स ऑफ क्या है जी? बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी क्या होता है इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन? द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग क्या है बच्चे? बॉन्ड फॉर्मेशन। जो एनर्जी चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग बॉन्ड क्या है जी? फॉर्मेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? इनर्जेटिक्स ऑफ क्या है जी? बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। तो क्या कह सकते हैं बच्चे? द एनर्जी चेंजेस क्या है जी? द एनर्जी चेंजेस, द एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्या है जी? बॉन्ड फॉर्मेशन। ड्यूरिंग क्या है जी? बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। दीज आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे बच्चों? इनर्जेटिक्स ऑफ क्या है बच्चे? बॉन्ड फॉर्मेशन। जो एनर्जी चेंजेस आती हैं जब हमारे पास बॉन्ड बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इनर्जेटिक्स ऑफ क्या है बच्चे? बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो मेरे बच्चों, हमारे पास जो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है जी, यानी या तो क्या होते हैं बच्चे? जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अगर वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके साथ कैसा सलूक होता है। और जो अगर सिमिलर चार्जेस है वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें क्या होता है बच्चे? सबसे पहले क्लियर करना ये जरूरी है बच्चों। ठीक है जी। ये देखें जी, हमारे पास क्या है जी? फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास क्या है जी? एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी। दो पार्टिकल्स हैं जो कि क्या है बच्चे? अपोजिट चार्जेस के हैं। अगर इनके दरमियान क्या होता है बच्चे? अट्रैक्शन पैदा होती है। इनके दरमियान क्या होती है बच्चे? अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चे? अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जब इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी बच्चों, तो आपको पता है, बताओ, एनर्जी रिलीज होगी कि अब्जॉर्व होगी? एनर्जी रिलीज होगी कि अब्जॉर्व होगी? बोले। जब दो अपोजिट चार्ज जी पार्टिकल रिलीज होगी सर। अट्रैक्ट होगी करेंगे तो क्या सर, करेंगे? रिलीज होगी एनर्जी। क्या हो जाएगी? रिलीज रिलीज होगी होगी। सर। केस क्या हो जाएगी? रिलीज। गौर से समझे बच्चे, सारी जो है इनर्जेटिक्स आपको इसी में समझ आ जानी है। एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? रिलीज हो जाएगी। ओके। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है जी? एक जैसे चार्जेस वाले पार्टिकल्स हैं, ये देखें जी, एक जैसे चार्जेस क्या है बच्चे? पार्टिकल्स हैं। तो जहरी सी बात है, ये तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं बच्चे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है जी। इनमें क्या हो रही है बच्चों? इनमें हो रही है जी हमारे पास रिपल्जन। क्या हो रही है जी? इनमें क्या हो रही है बच्चे? हमारे पास क्या हो रही है बच्चे? रिपल्जन हो रही है। तो जब रिपल्जन होगी तो क्या होगा बच्चों? ये जो है एनर्जी को क्या करेंगे बच्चों? अब्जॉर्व करेंगे। ठीक है। एनर्जी को क्या करेंगे बच्चे? अब्जॉर्व करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये अब आपको यहाँ पे समझ आ गई। तो इसका मतलब है कि जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे तो उनमें क्या होता है बच्चे? एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एनर्जी क्या होती है बच्चों? अब्जॉर्व होती है। ठीक है जी। अब आपको ये भी पता है बच्चों कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है, जो लो एनर्जी में हो या ज्यादा एनर्जी में हो? शाबाश बताएं जरा, बताएं। जो लो लो एनर्जी। एनर्जी वाले होते हैं, इस वजह से बच्चों हमारे पास जब बॉन्ड बनाएंगे वो आपस में, जब उनका बॉन्ड बनाएगा तो वो कोशिश करेंगे कि वो कम एनर्जी में हो, ताकि वो क्या हो जाए बच्चों? स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो क्या होता है बच्चे? हम ये कह सकते हैं, इसमें जो कंसेप्ट है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास जो लो एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? स्टेट,
लो एनर्जी स्टेट इज क्या होती है बच्चे, क्या होती है जी, स्टेबल, मोर स्टेबल स्टेट, मोर स्टेबल भी कह सकते हैं। जो लो एनर्जी होती है बच्चे वो क्या होती है बच्चे, मोर क्या होती है बच्चे, स्टेबल होती है। सही है जी। अच्छा जी, तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, इसके लिहाज से यूं कह सकते हैं कि एनर्जी क्या है बच्चों, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है जी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके जी, स्टेबिलिटी, किसके बच्चे, स्टेबिलिटी के। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे, स्टेबिलिटी की। अगर एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी बच्चे, कम होगी, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। सही है। तो ये जनाब ये इसमें कंसेप्ट आपने याद रखना है, जब हमने इनर्जेटिक्स को पढ़ना है तो यही कंसेप्ट जो है हम जो है ना वो आगे रखेंगे बच्चों, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, हमारे पास यहां तक आपको समझ आ गई, तो इसका मतलब है कि मालिक्यूल तो चाहते हैं कि वो स्टेबल हो, किसी तरीके से स्टेबल हो, तो इस वजह से क्या हो जाएंगी, उनके दरमियान क्या डेवलप हो जाएंगी बच्चे, फोर्सेज ऑफ क्या जी, अट्रैक्शन। क्या डेवलप हो जाएंगी बच्चे, फोर्सेज ऑफ क्या जी, अट्रैक्शन। अच्छा बच्चों, अब एक चीज सुन लें बच्चों, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, ये एक एटम है जी, ठीक है, ये समझ लो कि एक हमारे पास कोई भी एटम है, सही है। जैसे यहाँ पे क्या है जी, उसका न्यूक्लियस है बच्चे, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे देख ले बच्चे, समझ लो कि अगर फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास क्या है बच्चे, इसका इलेक्ट्रॉन है, सही है। तो इसको जो हम क्या कहते हैं बच्चों, समझ लो कि ये ए है और ये हमारे पास क्या है जी, स्मॉल ए है। दूसरा जो है उसमें भी यही सिचुएशन होगी बच्चे, एक हमारे पास उसके ऊपर क्या है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसको हम किससे जी, स्मॉल बी से क्या है बच्चों, रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मुझे बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑफ रिपल्जन आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जी बच्चे, इसमें कितनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी और कितनी फोर्सेज ऑफ रिपल्जन होगी, शाबाश बताएं जरा, कितनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी और कितनी फोर्सेज ऑफ रिपल्जन होगी। सबसे पहले तो क्या करेगा बच्चों, एक जो फोर्स ऑफ देखें हमारे पास जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, फोर्सेज ऑफ क्या जी, अट्रैक्शन, वो हमारे पास कितनी तरह की होती है बच्चों, चार तरह की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्या जी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब वो कौन कौन सी होगी, सबसे पहले बच्चे ये जो ए है ये क्या करेगा बच्चे, इसको जो है वो क्या करेगा जी, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। ए ने ए को क्या किया बच्चे, अट्रैक्ट किया, ठीक है, ये बिल्कुल इसके करीब खड़ा है। इसके अलावा क्या करेगा बच्चों, ये जो ए है ये क्या करेगा बच्चे, बी को भी क्या करेगा जी, अपनी तरफ क्या करेगा जी, अट्रैक्ट करेगा, सही है। इसके अलावा क्या होगा बच्चे, ये जो बी है ये क्या करेगा बच्चे, बी को अपनी तरफ क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा, सही है। बी बी को क्या क्या कर रहा है बच्चे, अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, ये जो बी है ये क्या करेगा बच्चों, इस ए को भी अपनी तरफ क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अपनी तरफ क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है चार तरह की क्या हो गई बच्चे, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पैदा हो गई। इसके अंदर कितनी तरह की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है बच्चे, फोर तरह की। एक तो क्या होगा, अपने एटम के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, यानी ए जो है वो ए को अट्रैक्ट कर रहा है, बी जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है, दो तरह की हो गई। ये जो है ए जो है, जब ये एटम जो है इसके करीब है तो जहरी बात है ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसके भी सेम जज्बात हैं, ये भी क्या करेगा बच्चे, ये बी जो है इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कहेगा, भाई तू आ जा यार, तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा बच्चों, चार तरह की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर क्या होंगे बच्चे, प्रेजेंट होंगी। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑफ रिपल्जन आर प्रेजेंट बच्चे, फोर्सेज ऑफ रिपल्जन क्या होंगी बच्चे, फोर्सेज ऑफ रिपल्जन। बेहतरीन बच्चे, अगर ये बात समझ आ गई तो सारी समझ आ जाएगी इनर्जेटिक्स। तो कितनी फोर्सेज ऑफ रिपल्जन होंगी, शाबाश बोलो। एक तो क्या होगी बच्चे, ये जो है पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बच्चे, रिपेल करेगा, ठीक है। और फिर यह क्या हो सकता है बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बच्चे, रिपेल करेगा। तो इसका मतलब है कितनी टाइप की फोर्सेज ऑफ रिपल्जन हो गई हमारे पास, जो फोर्सेज ऑफ रिपल्जन है बच्चों। एक तो क्या हो गई बच्चे, ए और बी के दरमियान हो गई फोर्सेज ऑफ रिपल्जन, और एक स्मॉल ए और स्मॉल बी के दरमियान फोर्सेज ऑफ रिपल्जन हो गई। तो दो तरह की फोर्सेज ऑफ रिपल्जन हैं, जबकि फोर तरह की क्या है बच्चे, फोर्सेज ऑफ क्या है बच्चे, अट्रैक्शन है। फोर तरह की क्या है सर जी, जी 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 बोले। सर अगर इधर
अगर इधर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते न्यूक्लियस और बी के दरमियान या न्यूक्लियस और ए के दरमियान, जी जी जी। तो यहाँ पे तीन तरह की रिपल्शन होती। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी तो रिपेल देखो करते ना है। बच्चे, वो जो है हम उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट से शो करते हैं, आगे मैं उसको बताऊंगा कि उसको हम कैसे शो करते हैं। अभी सिर्फ कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनको आप रिप्रेजेंट कर लें कि ए टाइप के इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। जितने बेशक मर्जी इलेक्ट्रॉन है, वो कोई ऐसी हद नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये इलेक्ट्रॉन, इसको आप बी से रिप्रेजेंट कर लें। एक जो होगी, जो रिपल्जेंस होगी, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जेंस होगी, ठीक है। और एक हमारे पास जो रिपल्जेंस होगी वो किसके दरमियान होगी बच्चों, यानी इसके न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव है, दूसरे न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है कि क्या है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो क्या है बच्चों, ग्रेटर देन, क्या है जी, ग्रेटर देन क्या है बच्चे, फोर्सेस ऑफ क्या है जी, रिपल्जन। फोर्सेस ऑफ क्या है बच्चे, रिपल्जन। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों ग्रेटर है किससे बच्चे, फोर्सेस ऑफ रिपल्जन से। इस वजह से क्या हो जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन एटम है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे बच्चे, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे बच्चे, करीब करीब आना शुरू कर देंगे। सही है। तो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे बच्चे, एक दूसरे के करीब करीब क्या हो जाएंगे बच्चे, आना जो है वो क्या हो जाएंगे बच्चे, शुरू कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्या करेंगे, आपको मैंने ये भी बताया है कि ये एटम चाहते हैं कि हम अपने आप को स्टेबल बनाएं, और स्टेबल बनाने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके दरमियान क्या डिवेलप हो जाती है बच्चे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती हैं बच्चे, डिवेलप हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोजन एटम है बच्चों, ये एक दूसरे के क्या क्या आ रहे हैं बच्चों, करीब करीब आ रहे हैं, ठीक है जी। अब जनाब क्या हो जाएगा, जब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस जो है वो कितना रह जाएगा बच्चों, 75 पॉइंट क्या है बच्चे, 4 पिकोमीटर। क्या हो जाएगा बच्चे, 75 पॉइंट क्या है जी, 4 पिकोमीटर। तो क्या हो जाएंगे बच्चे, इनमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएंगे बच्चे, सबसे ज्यादा क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है जी, मैक्सिमम क्या हो जाएंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेज। क्या हो जाएंगे बच्चे, मैक्सिमम क्या हो जाएंगी, अट्रैक्टिव क्या हो जाएंगी बच्चे, फोर्सेज। और इसके अलावा क्या हो जाएगी, इनकी जो एनर्जी है बच्चों, एनर्जी, एनर्जी, ये चारों एमसीक्यूज आपसे बच्चे पूछ सकते हैं, इस वजह से मैं सारी अलग अलग आपको बता रहा हूँ। एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चे, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेज, एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी बच्चे, मिनिमम हो जाएगी। और इसके अलावा क्या हो जाएगा बच्चे, इनकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी बच्चे, मैक्सिमम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, मैक्सिमम हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। जब इनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे, 75.4 पिकोमीटर हो जाएगा, तो इनमें क्या डिवेलप हो जाएंगी बच्चे, मैक्सिमम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी बच्चे, मिनिमम हो जाएगी। और इनकी जो स्टेबिलिटी है बच्चों वो भी क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगी। ये जो बच्चे डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम बहुत सारे नाम देते हैं बच्चों। सबसे पहला जो नाम है इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कंप्रोमाइज। क्या कहते हैं बच्चों, कंप्रोमाइज क्या है जी, डिस्टेंस। इट इज आल्सो कहा, क्या कहलाता है बच्चे, कंप्रोमाइज क्या है जी, डिस्टेंस। इसको जो दूसरा नाम दिया जाता है बच्चे, वो क्या दिया जाता है बच्चों, बॉन्ड लेंथ। क्या नाम दिया जाता है बच्चे, बॉन्ड लेंथ। इट इज आल्सो कहा, क्या कहलाती है बच्चे, बॉन्ड लेंथ। जब इस डिस्टेंस पे आते हैं तो उनकी अट्रैक्शन क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो इस वजह से क्या करते हैं, इस डिस्टेंस पे वो क्या बना लेते हैं बच्चे, बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चे, बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन के दरमियान जो है जो बॉन्ड बनेगा बच्चे, वो क्या करेगा, इस जो है जब उनका डिस्टेंस कितना रह जाएगा बच्चों, 75.4 पिकोमीटर हो जाएगा, तो बॉन्ड विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्म्ड। दिस डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, कंप्रोमाइज क्या है बच्चों, डिस्टेंस। क्या कहलाता है बच्चों, कंप्रोमाइज क्या है जी, डिस्टेंस। ओके मेरे बच्चों, यहां तक समझ आ गई आपको। अच्छा, अब देखें बच्चे, जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, वो आपको पता है। तो जरी सी बात है, क्या होगा जी, बॉन्ड एनर्जी के मुतालिक अगर मैं कहता हूँ कि यानी जब बॉन्ड बनेगा तो जहरी सी बात है क्या होगा जी, एनर्जी जो है वो क्या होगी बच्चे, रिलीज होगी, ताकि वो क्या बन जाए बच्चों, स्टेबल बन जाएगी। तो याद रखना है बच्चे, क्योंकि हाइड्रोजन की एग्जांपल है, हम हाइड्रोजन की लेके चलेंगे, ठीक है। एच एच है, सही है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, एटम्स हैं। क्या है बच्चों, एटम्स ऑफ क्या है जी, हाइड्रोजन। क्या है बच्चों, एटम्स ऑफ क्या है बच्चे, हाइड्रोजन। ये आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे बच्चों, एच एच बना लेंगे। मॉलिक्यूल्स ये क्या बना रहे हैं बच्चे,
मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। क्या है जी बच्चे, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है जी, हाइड्रोजन। इसको हम H2 भी कह सकते हैं। याद रखें जब ये हाइड्रोजन मिलते हैं तो ये कितनी एनर्जी बच्चों रिलीज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बच्चों। तो कितनी होती है जी, माइनस माइनस 40, हाँ जी 43.436 पॉइंट क्या होता है बच्चे, 45 क्या होता है बच्चे, किलो जूल्स क्या होता है बच्चे, पर मोल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जब बॉन्ड एनर्जी जो है ये रिलीज होगी तो इससे हमारे पास जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा बच्चे, स्टेबल हो जाएगा। और किस डिस्टेंस पे होगा ये भी मैं आपको बता दूं, कितना डिस्टेंस होता है बच्चों, कितना डिस्टेंस होता है, बोलो कितना डिस्टेंस होता है H और H के दरमियान। 75.4 पिकोमीटर। 75 पॉइंट क्या होता है बच्चे, 4 पिकोमीटर। इस डिस्टेंस पे जब वो आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं बच्चे, कम एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करेंगे। और वो कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे बच्चे, -436 पॉइंट क्या है बच्चे, 45 क्या होता है बच्चे, किलो जूल्स क्या है बच्चे, पर मोल। और इसी तरीके से बच्चों अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है जी, H और H है जी, ठीक है जी, इनका जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा बच्चे, H प्लस क्या हो जाएगा, H। ये आपका क्या है बच्चे, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या जी, हाइड्रोजन है। जबकि ये हमारे पास क्या है जी, एटम्स ऑफ क्या है जी, हाइड्रोजन है। तो इसकी क्या हो जाएगी बच्चे, जो डेल्टा H है, जहरी सी बात है, क्या हो जाएगा बच्चे। अब जो H है क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी में है तो एनर्जी क्या करेंगे बच्चों, अब्जॉर्व करेंगे, जो कि कितनी होगी, +436 पॉइंट क्या हो जाएगा, 45 क्या हो जाएगा, किलो जूल्स क्या हो जाएगा बच्चे, पर मोल। ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चों तो हमारे पास किस तरह का ग्राफ आएगा बच्चों, ठीक है जी। हमारे पास क्या होता है, पहले जो है एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, बेशक इनको करते जाए जी, एक दूसरे के करीब करीब आते जाए। यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा बच्चे, बॉन्ड बन जाएगा। और फिर जनाब क्या हो जाएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, बॉन्ड को हम तोड़ते हैं तो फिर एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, रिलीज होगी। तो आपकी बुक में इस तरह के ग्राफ बना हुआ है, लेकिन इसके जो कंसेप्ट हैं वो मैंने आपको बच्चे बता दिए हैं। तो ये सारे कंसेप्ट हैं अबाउट क्या है बच्चों, किसके मतलब इनर्जेटिक्स ऑफ क्या है जी, बॉन्ड फॉर्मेशन। जी बच्चों क्या क्लियर हो गया, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, बोलें शाबाश, क्लियर। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है बच्चों वो हमारे पास क्या है बच्चे, एटॉमिक रेडियस है, जिसको हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। क्या बच्चे, एटॉमिक क्या है जी, रेडियस। क्या जी, एटॉमिक क्या है बच्चों, रेडियस। जी बच्चे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। क्या होता है बच्चे, एवरेज डिस्टेंस। क्या होता है जी, एवरेज क्या है जी, डिस्टेंस। एवरेज क्या है जी, डिस्टेंस बिटवीन किसके दरमियान बच्चे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड क्या है बच्चे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस क्या है जी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे, एटॉमिक रेडियस। क्या कहलाता है बच्चे, एटॉमिक रेडियस। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन किसके दरमियान बच्चे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ क्या है बच्चे, बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड क्या है जी, एटम, इस कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों, एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। ठीक है, ये देखो मेरे बच्चों ये एक एटम है, सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका क्या है बच्चे, हाफ डिस्टेंस, इसको हम एवरेज डिस्टेंस भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों, एटॉमिक रेडियस। क्या कहते हैं बच्चे, एटॉमिक रेडियस। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या होता है जी, एक हम डेफिनेशन जो है और भी कर लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं बच्चे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, हमने फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन हमने लॉस करवा दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दिया तो क्या होगा बच्चे, क्या इसकी बाउंड्री होगी, एवरेज डिस्टेंस फिर इसका कैसे लेंगे, नहीं समझ आई। देखिए बच्चे एच था ना, इसका तो चले एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने लॉस करवा दिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आ गया।
तो हम इसका कैसे डिस्टेंस लेंगे, एवरेज डिस्टेंस कैसे लेंगे, क्योंकि इसकी तो बाउंड्री कोई नहीं है। बोले इसका क्या एटॉमिक रेडियस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? आयनिक रेडियस नहीं होगा। अच्छा, आयनिक रेडियस होगा, ठीक है। देखिए मेरे बच्चों, याद रखें, इसमें एक छोटी सी कंसेप्ट याद रखें जी। हम जो है, जो एटॉमिक रेडियस है वहां पे लेते हैं डिस्टेंस वेयर, क्या बच्चे, डिस्टेंस वेयर, ठीक है, वेयर इलेक्ट्रॉन फील, इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चे, फील, क्या करे बच्चे, इलेक्ट्रॉन फील अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, और या फिर क्या है बच्चे, रिपल्जन। इलेक्ट्रॉन जो है वो फील करे क्या बच्चे, अट्रैक्शन या फिर क्या बच्चे, रिपल्जन। तो उस पे हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या लेते हैं बच्चों, एटॉमिक रेडियस लेते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कोई अट्रैक्शन या क्या मिले बच्चे, रिपल्जन मिले, तो याद रखना है बच्चे, वहां पे हम क्या लेते हैं जी, एटॉमिक रेडियस लेते हैं। मैं आयनिक रेडियस की भी बात करता हूँ, लेकिन ये कंसेप्ट जो है क्लियर करना बहुत जरूरी था। अच्छा जी, आप बताएं बच्चे कौन कौन, दोबारा बताएं। देखिए बच्चे, जब जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे, उसमें कोई जो है वो क्या हो बच्चे, वो अट्रैक्शन या रिपल्जन फील करे, तो वहां पे हम एटॉमिक रेडियस ले सकते हैं, अदरवाइज हम एटॉमिक रेडियस नहीं ले सकते। अदरवाइज क्या है बच्चे, एटॉमिक रेडियस नहीं ले सकते। और ऐसा डिस्टेंस जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन या क्या करे बच्चे, रिपल्जन फील करे, वहां पे हम एटॉमिक रेडियस ले सकते हैं, ये कहना का मकसद है। अच्छा जी, मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं बच्चे जो हमारे पास क्या करते हैं जी, फैक्ट करते हैं जी, किसके ऊपर बच्चे, एटॉमिक रेडियस के ऊपर। तो हम ये बात कर लेते हैं जी, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन क्या है बच्चों, ऑन क्या है जी, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक क्या है जी, रेडियस। फैक्टर इफेक्टिंग ऑन क्या है बच्चे, एटॉमिक क्या है जी, रेडियस। हाँ जी, बताएं जी कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट होंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखें जी, सारे फैक्टर मैं लिख देता हूँ। क्या होगा बच्चे, रेडियस जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ शेल्स के। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, शील्डिंग इफेक्ट के। क्या होता है बच्चे, शील्डिंग क्या है जी, इफेक्ट के। जितने नंबर ऑफ शेल्स जो होंगे वो बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, सारी बात है। तो जितने शेल्स ज्यादा होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, रेडियस जो होता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी, रिपल्जन के, ठीक है। रेडियस जो होता है वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। जितने इलेक्ट्रॉन रिपेल ज्यादा करेंगे, जहरी सी बात है क्या हो जाएगा बच्चे, रेडियस भी क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जनाब क्या होता है जी, रेडियस इस क्या होता है बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे किसके जी, इफेक्टिव, इफेक्टिव क्या है जी, न्यूक्लियर चार्ज के। इफेक्टिव क्या है बच्चे, न्यूक्लियर चार्ज। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा, ठीक है जी, उतना ही क्या होगा बच्चे, हमारे पास साइज जो है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और आखिरी बात आपने इसमें याद रखनी है कि रेडियस जो होता है बच्चों, रेडियस इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, बॉन्ड आर्डर के। क्या होता है बच्चे, बॉन्ड क्या है जी, आर्डर के। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका रेडियस क्या होगा बच्चे, कम होगा। और अगर किसी के अंदर बच्चे क्या है जी, डबल बॉन्ड है तो कौन सा होगा बच्चे, उसका रेडियस क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका रेडियस उससे भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो ये जनाब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं बच्चे किसके ऊपर बच्चे, एटॉमिक रेडियस के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा जी, एक बात याद रखें बच्चे कि जो हमारे पास क्या होता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से क्या होगा, साइज कम भी हो सकता है, ठीक है जी। जैसे हम न्यूक्लियर चार्ज का जिक्र जो है वो दोनों में करते हैं बच्चों, पीरियड में भी करते हैं और ग्रुप्स में भी करते हैं, ठीक है जी।
तो इस वजह से बच्चे यहाँ पे जो अच्छी टर्म्स है वो आप इस्तेमाल करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। क्या बच्चे, इफेक्टिव क्या है जी, न्यूक्लियर चार्ज की, ठीक है। यानी जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन विद द आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है उसकी अट्रैक्शन क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। और इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से ये ज्यादा बेहतर है बच्चे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, रेडियस क्या है बच्चों, कम, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसको मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि हमारे पास क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, न्यूक्लियर की हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर की अट्रैक्शन है। न्यूक्लियर क्या है बच्चों, अट्रैक्शन, सही है। और ये किसके इक्वल होता है बच्चे, ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो किसके इक्वल होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है बच्चे। हमारे पास क्या है जी, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इफेक्टिव से, ठीक है। यानी जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो ये जेड इफेक्टिव किसके इक्वल होगा बच्चों, जेड माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, सिग्मा। इसको हम फार्मूला क्या है बच्चे, जेड माइनस क्या है जी, सिग्मा। ये क्या है बच्चे, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। और सिग्मा क्या है बच्चों, सिग्मा जो है इट इज कार क्या कहलाता है बच्चे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों, स्क्रीनिंग क्या है जी, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग क्या है जी, कांस्टेंट। क्या है बच्चों, स्क्रीनिंग क्या है जी, कांस्टेंट। अब ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है बताएं जरा शाबाश, व्हाट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, बोलो। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है बच्चे, देखें बच्चे हमारे पास क्या होता है, अगर हम पीरियड में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो नंबर ऑफ शेल्स क्या है बच्चों, कांस्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं बच्चे, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है जी। लेकिन क्या होता है बच्चे, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम ग्रुप में जाते हैं बच्चों तो क्या होता है बच्चे, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर, अच्छा एक बात याद रखें बच्चे, ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इसको समझ लो बच्चे। ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये जो प्रोटॉन्स नंबर है बच्चे इसको हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। अब मुझे ये बताओ क्या पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है या कम होता है, पीरियड में, बोलो। बढ़ता है। बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इसका मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। लेकिन जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या रहते हैं बच्चों, कांस्टेंट रहते हैं। अब इस बात को जरा मैं आपको समझाता हूँ बच्चे अच्छे तरीके से। देखिए मेरे बच्चों, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चों, लिथियम है, अगला कौन सा है बच्चे, बेरिलियम है, नेक्स्ट कौन सा है बच्चे, बोरॉन है, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है जी, 3 है। बेरिलियम का क्या है बच्चे, 4 है। बोरॉन का क्या है बच्चे, 5 है। बताओ इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 3। पहले शेल में कितने होंगे जी, 2। दूसरे शेल में कितने होंगे बच्चे, 1। इसमें प्रोटॉन कितने हैं जी, 4। पहले शेल में कितने हैं जी, 2। दूसरे शेल में कितने हैं बच्चों, 2। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 5। पहले शेल में कितने हैं जी, 2। दूसरे शेल में कितने हैं जी, 1 2, ठीक है जी। और हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 4, यानी हमारे पास क्या है जी, इसके अंदर क्या है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो बच्चे, इसमें भी नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ शेल्स है। इसका मतलब है नंबर ऑफ शेल्स क्या है बच्चों, सेम है। इसमें जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है बच्चे, एक जैसा है। लेकिन क्या चीज इंक्रीज हो रही है बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। जब बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद द आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है साइज क्या हो जाएगा बच्चों, एटॉमिक रेडियस जो होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो डिक्रीज। जाएगा। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं ग्रुप्स की बच्चों बात करता हूँ, देखिए मेरे बच्चों ग्रुप्स में अगर मैं बात करता हूँ, देखें जी, फॉर एग्जाम्पल पहला ग्रुप है जी, कौन सा है बच्चे, हाइड्रोजन है, लिथियम है, क्या है जी, सोडियम है। बेशक नीचे भी लिखते जाओ। इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का क्या है बच्चों 3, सोडियम का क्या है जी 11, ठीक है जी। तो पाकिस्तानी फार्मूला मेरा एटॉमिक नंबर को याद करने का शायद आपने सुना हो बच्चे, लिथियम है, क्या है जी, सोडियम है, सही है। इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आपको याद करने हैं।
तो अभी मेरे पास दरअसल टाइम कोई नहीं है, वो है रिकॉर्डेड लेक्चर में, ठीक है। तो बड़ा अच्छा मेरा फार्मूला है, उसके ज़रिए आप सारे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज एलिमेंट को याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक आपको ट्रिक बता देता हूँ बच्चे। हाइड्रोजन, लिथियम क्या है जी, सोडियम है, पोटाशियम है, रिबीडियम है, और क्या है बच्चों, सीजियम है, और क्या है जी, फ्रेंजियम है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन का तो सबको पता होता है 1। इसका क्या ट्रिक है बच्चों, 2 8 8 18 18 और क्या है जी 32। क्या फार्मूला है बच्चे, 2 8 8 18 18 और 32। हाइड्रोजन का सबको पता है बच्चे, एटॉमिक नंबर कितना है, 1। 1 में अगर 2 ऐड करें कितना होता है, 1 में 2 ऐड करो, बोलो। 1 में 2 ऐड करें कितने होते हैं, 3। तो लिथियम का कितना होगा बच्चे, एटॉमिक नंबर 3। 3 में अगर 8 ऐड करो कितना होता है, 11। तो इसका कितना हो जाएगा बच्चे, 11। 11 में 8 ऐड करो कितना हो जाएगा, 19। 19 में 18 ऐड करो कितना हो जाएगा, 37। 37 में 18 ऐड करो क्या हो जाएगा, 55। 55 में 32 ऐड करो तो क्या हो जाएगा बच्चे, 87। तो ये आपके क्या आ जाएंगे बच्चे, एटॉमिक नंबर। तो क्या फार्मूला है बच्चे, 2 8 8 18 18 और क्या है बच्चे, 32, ठीक है जी। अब देखें बच्चों, यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर 1 है, सॉरी हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है। तो बताओ हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, कितने प्रोटॉन होंगे, 1, ठीक है। एक प्रोटॉन है, और कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ही शेल है। इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चे, 3। पहले शेल में कितने होंगे जी, 2। दूसरे शेल में कितने होंगे, 1। इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चे, 11। पहले शेल में कितने होंगे जी, 2। दूसरे शेल में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और आखिरी शेल में कितने हो जाएंगे, 1। इसमें क्या है बच्चे, एक शेल है। इसमें कितने शेल हैं, 2 शेल हैं। इसमें कितने शेल हैं, 3 शेल। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जब आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और इंटरवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास बढ़ रहे हैं। ये देखें जी, इंटरवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है बच्चे, बढ़ रहे हैं। इस वजह से स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। ये देखिए, इसमें प्रोटॉन 1 थे, इसमें 3 है, इसमें प्रोटॉन्स क्या है जी, 3 है। इस वजह से बच्चों हमने क्या किया बच्चे, सिग्मा लिया, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या होता है, इंटरवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से क्या हो जाएगी, उनकी रिपल्जेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे बच्चे, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद द आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, साइज जो है, बताओ साइज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बोलें। इंक्रीज करेगा सर। साइज जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, वो क्या होता है बच्चे, अगर हम पीरियड में चलें, ठीक है, पीरियड्स में, तो क्या होता है बच्चे, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बच्चों, ज्यादा हो रहा इंक्रीज है, कर रहा है। ठीक है। और जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे बच्चों, ग्रुप्स में, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस इज क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब कम हो जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, एटॉमिक रेडियस विल क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये आपने क्या है बच्चों, याद रखना है। ओके मेरे बच्चों, तो ये जनाब हो गया जी हमारे पास जो है ना इसके। सर ये लास्ट इससे पिछली साइड दिखा सकते हैं आप? जी जी प्लीज, ये देख लेंगे सर सर ये बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज़ है सर, ये मुझे समझ नहीं आई। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चे, किसी भी दो एटम्स के दरमियान जो हमारे पास जो बॉन्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे एच और एच के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। अगर हमारे पास ओ डबल बॉन्ड ओ है, यानी इसके दरमियान क्या है बच्चे, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, सही है। और अगर हमारे पास जैसे नाइट्रोजन है बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड क्या है जी, एन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जी बच्चों क्लियर हो गया। सर हाँ हाँ बोलें। सर शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट एक ही चीज है। हाँ एक ही तरह से हम इसको कह सकते हैं, एक ही चीज है, इसको कह सकते हैं कि एक ही चीज। ओके सर। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या है जी बच्चे, ग्रुप स्ट्रेंड्स हम सारे डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है। वैसे आपको ये समझ तो आ गई
सिर्फ अगर एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ आ गया बच्चों तो सारे ट्रेंड्स जो हैं वो समझ आ जाएंगे बच्चे। तो क्या है जी बच्चे, बारी बारी हम सारे लिख लेते हैं। ग्रुप ट्रेंड्स क्या है जी, ग्रुप्स क्या है जी, ट्रेंड्स। देखिए बच्चे, ग्रुप्स ट्रेंड में सबसे पहले आपने याद रखना है, बताएं शेल ज्यादा तो रेडियस ज्यादा होगा या इंक्रीज कम करें, होगा? तो शाबाश, रेडियस भी क्या हो जाएगा बच्चे, ज्यादा। ज्यादा होगा, ठीक है जी। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, इंक्रीज करेगी, ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट है जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चे, हमारे पास क्या है जी, इनर, इनर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इंटरवैलेंट इलेक्ट्रॉन भी इन्हें कहते हैं। तो कितने हो गए बच्चे, अगर ज्यादा होंगे तो रेडियस ज्यादा या कम, ज्यादा, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से भी क्या होता है बच्चे, हमारे पास रेडियस ज्यादा हो जाता है। इसके बाद क्या है जी, अगर फॉर एग्जांपल, ग्रुप के बाद अपने फ्रेंड्स लिखा हुआ है या सॉरी बच्चे आवाज नहीं आई, बताएं दोबारा। सर? ग्रुप के बाद अपने फ्रेंड्स लिखा हुआ है। ग्रुप ट्रेंड, ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, तो ये फैक्टर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीरियड ट्रेंड से बात कर लें। पीरियड ट्रेंड क्या जी, पीरियड सर ये हर एक ग्रुप पे एप्लीकेबल है? क्या जी, सर ये हर एक ग्रुप पे एप्लीकेबल है? नहीं बीच में कुछ आ जाते हैं ना बच्चे, वो भी हम डिस्कस करते हैं। कुछ बीच में, जहरी बात केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में वेरिएशन तो बच्चे आती रहती है ना, ठीक है, लेकिन सारों के ऊपर नहीं अभी। कुछ जो है ना बीच में, जहरी बात है, कुछ ना कुछ जो है ना वो आ जाती है। सही है। हाँ जी, उसके बाद बताएं जी, पीरियड ट्रेंड्स बताने हैं आपने। सर नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे जी, कांस्टेंट। ओ ठीक। हाँ जी, ग्रोथ ट्रेंड में क्या होते हैं बच्चे, पीरियड्स में, पीरियड्स क्या होते हैं बच्चे, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे हॉरिजेंटल रोज को। दीजर काल क्या कहलाते हैं बच्चे, दीजर काल क्या कहलाते हैं जी, पीरियड्स कहलाते हैं। तो क्या होता है बोलें, बच्चे अजान भी आ रही है, अच्छा चलो नहीं करते तो कर लेते, अब सिर्फ सुनते जाएं बच्चे। ओके बच्चों, तो ये क्या है जी, हमारे पास क्या है बच्चों, आयनिक रेडियस है जी। आयनिक रेडियस हम कैसे लेते हैं जी, देखें जी हमारे पास क्या है जी, फॉर एग्जांपल दो अपोजिट चार्ज आइंस हैं जी। ये हमारे पास क्या है बच्चों, कैटाइन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, एनाइन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, एनाइन है, इसको समझ लो क्या है बच्चे, एनाइन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, यानी जब हम हाफ इसका डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, ये जो टोटल डिस्टेंस होता है, इसको इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इंटर एयोनिक डिस्टेंस।
क्या कहलाता है बच्चों, इंटर एयोनिक क्या है जी, डिस्टेंस। तो इस इंटर एयोनिक डिस्टेंस में जो हाफ डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये किसका होगा बच्चे, इसमें दो तरह के शामिल होंगे बच्चे। रेडियस ऑफ क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव आइन प्लस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ क्या है जी, नेगेटिव आइन। तो इसका जो हाफ डिस्टेंस होता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आइन। और जो ये डिस्टेंस होगा ये क्या होगा बच्चे, रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव आइन। इसमें जनाब आपने याद रखना है बच्चे, किसका रेडियस कम होगा किसका रेडियस ज्यादा होगा, बताएं शाबाश, किसका रेडियस कम होगा किसका ज्यादा होगा। तो याद रखें जब भी हमारे पास कैटाइन का काम होगा। कैटाइंस का जो होता है रेडियस क्या होता है बच्चे, कैटाइंस का रेडियस ऑलवेज क्या होता है बच्चों, लेस देन। कैटाइंस का रेडियस जो होता है बच्चे वो क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है जी, लेस देन किसके साथ बच्चों, एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चों, एनाइन। और ये जो टोटल इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इंटर एयोनिक डिस्टेंस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा बच्चे, आर पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, आर नेगेटिव। अच्छा अब याद रखें बच्चे, हमारे पास हम जो आयनिक रेडियस लेते हैं इन पीरियड, वो क्या होता है बच्चे, डिस्कस फॉर क्या है जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइन। याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चे, जो रेडियस लेते हैं इसका, वो किसका लेते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का लेते हैं। तो लिखें जी, इन क्या है बच्चे, पीरियड्स, ठीक है, इन पीरियड्स आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ठीक है, आयनिक रेडियस इज डिस्कस्ड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, फॉर क्या है जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी, आइंस। क्या लेते हैं बच्चे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी, आइंस। इन पीरियड आयनिक रेडियस इज डिस्कस्ड फॉर क्या है बच्चे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी, आइंस। जी बच्चे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं बच्चों, व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बोलो शाबाश। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा जी, चलें इसमें सारे मैं आपको बताता हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं बच्चे, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे क्या होते हैं बच्चे, शेल सेम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, शेल सेम होते हैं। और क्या चीज सेम हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक क्या है बच्चे, कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होती है बच्चों, सेम होती है। इनको क्या कहते हैं बच्चे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या प्रोटॉन भी सेम होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के? नहीं सर, जरूरी तो नहीं। हाँ, जरूरी तो नहीं है, वो नहीं होते, प्रोटॉन उनके सेम नहीं होते। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या उनका सेम होता है, जहरी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा बच्चे, उनका सेम नहीं होगा। ठीक है, यानी उनका एटॉमिक नंबर और उनके प्रोटॉन सेम नहीं होते। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है बच्चे, उनके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, शेल सेम होंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों, सेम होगी। तो जब हम ये करेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो एनाइंस होते हैं बच्चों, एनाइंस, उनका साइज क्या होगा बच्चों, ग्रेटर होगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा बच्चे, न्यूट्रल का। और उसके बाद किसका नंबर आएगा बच्चों, कैटाइंस का। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो क्या होगा बच्चे, जो एनाइंस हैं उनका साइज क्या होगा बच्चों, ग्रेटर होगा। उसके बाद किसकी बारी आएगी बच्चे, न्यूट्रल्स की। और उसके बाद क्या आ जाएगी बच्चों, कैटाइंस की। अच्छा जी, एक मैं कंसेप्ट आपको देता हूं बच्चे, कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है बच्चे, स्पीशीज। ठीक है जी, हमारे पास क्या है बच्चे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी, स्पीशीज है। O-2 यहाँ पे कर लें जी, F नेगेटिव, यहाँ पे क्या है बच्चों, नियान है। उसके बाद कर लें जी, हमारे पास क्या है जी, सोडियम है, Na पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है बच्चे, Mg क्या है जी, +2। पहले तो ये बताएं, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं कि नहीं है, बोलो। यस सर। यस सर। देखो बच्चे, हमारे पास क्या है जी, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 10 होता है। ठीक है,
ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? 8 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 8 दिए होता तो है, 10 2 गेन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। फ्लोरीन का 9 होता है, 1 गेन करेगा तो क्या हो जाएगा? 10। सोडियम 11 होता है, 1 लास्ट करेगा तो कितना हो जाएगा? 10। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 लास्ट करेगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो क्या हो जाएगा? 10 10 10। मेरा टूट गया बटन, ठीक है। तो ये जनाब क्या हो जाएगी? 10 10 10 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? इट मीन्स ये क्या है बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है बच्चे? स्पीशीज हैं। तो मुझे क्या बताओ, क्या इनका जो एटॉमिक साइज है वो क्या सेम होगा? These have same atomic size or different atomic size? बोलो। डिफरेंट एटॉमिक डिफरेंट होगा सर। इसका सबसे ज्यादा होगा। बोले शाबाश। ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद बोले, ये मैंने आपसे पूछना बच्चे, मैं इनका थोड़ा सा खाना खा लूं जी। फ्लोरीन, उसके बाद नियोन, नियॉन सर। नियॉन। उसके बाद शाबाश शाबाश, बोलो बोलो। सोडियम। सोडियम का। मैग्नीशियम, अच्छा, मैग्नीशियम नहीं, सोडियम का होगा, सोडियम के बाद मैग्नीशियम। वेरी गुड। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो यहाँ से क्या साबित हो रहा है बच्चे? ये देखें, एनाइन का साइज ग्रेटर है, फिर किसका आता है? न्यूट्रल का। और कैटाइन का साइज क्या होता है बच्चे? कम होता है। कैटाइन का साइज क्या होता है बच्चे? कम होता है। क्या ये सबको समझ आ गया या मैं इसकी डिटेल बताऊं आपको? शाबाश बताएं। क्लियर होती है बात? यस सर, क्लियर है। बताएं जी। किसी को क्लियर नहीं है तो मैं जरा डिटेल में जाऊं या वैसे ही ठीक है, समझ आ गई? क्लियर है सर। क्लियर है? आफ्ताब? ओके ठीक है, अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे डिटेल में नहीं जाता, आपको समझ आ गई है। ओके, अच्छा जी। अच्छा, एक मैं एमसीक्यू करवा देता हूँ फिर, अगर समझ आ गई है तो। हाँ जी, लार्जेस्ट, क्या जी? लार्जेस्ट आइन आफ्टर आफ्टर गेन ऑफ क्या बचे? इलेक्ट्रॉन। आपने बताना बचे लार्जेस्ट आइन आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहाँ से बचो? न्यूट्रल एटम। फ्रॉम कहाँ से बचे? न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम से हमारे पास जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो लार्जेस्ट आइन कौन सा होगा बच्चों? अल्फा ऑप्शन है बच्चों Na पॉजिटिव, बीटा ऑप्शन है जी Cl नेगेटिव, चार्ली ऑप्शन है जी S-2 और डेल्टा ऑप्शन है जी P-3। शाबाश बताएं जी, कौन सा होगा? कौन सा लार्जेस्ट आइन होगा? एल्वा सर। डेल्टा। फिर मुझे डेल्टा से फिर कहते हैं सर हमें कंसेप्ट समझ आ गया है, आप आगे चलें। ठीक है, पकड़ लिया मैंने आपको, नहीं समझ आया आपको? सर बीटा, बीटा। गुड। सुने, मैंने बच्चे पहले बात की थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। ये सारी क्या है? क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं? क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं? बोलें। नो सर। नहीं है। कौन कौन सी नहीं है जी? सोडियम क्या? सोडियम देखें बच्चे, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है।
क्लोरीन के कितने हैं बच्चों? 18 हैं। सल्फर के कितने हैं बच्चे? 16 है। 16 में 2 गेन किया, कितने हो गए बच्चे? 18। फास्फोरस है, कितना होता है बच्चे? 15 होता है। 3 गेन करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? 18। ये जो 3 है ये क्या है बच्चे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। इधर क्लियर? पहली बात मैंने की थी कि जो सब अब साइज का अगर हम पीरियड में जिक्र करते हैं तो वह हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की मदद से देखते हैं बच्चों। वैसे भी आपको यहां से समझ आ रही है कि सोडियम जो है तो क्या है बच्चे, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चे? गेन भी करता है, तो क्या हो जाएगा? इसकी आखिरी शेल में अगर फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक गेन करेगा तो वही सेम उसकी पोजीशन बन जाएगी। ये तो बिल्कुल कट ऑफ हो गया क्योंकि ये कैटाइन है। कैटाइन को तो हम देखते ही नहीं है। कैटाइन का तो साइज हमेशा कम होता है बच्चों, और वैसे भी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर आप क्रॉस मार दें। अब मुझे बताएं, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन Cl नेगेटिव? बताओ इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? बोलो कितने प्रोटॉन होंगे? 17। जी शाबाश, ठीक है। इसमें प्रोटॉन 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन सल्फर? सल्फर में कितने प्रोटॉन है? बोलो 16 है जी, ठीक है जी। अब बताओ हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन फास्फोरस? इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 16 है। 15। मुझे ये बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका सबसे ज्यादा है बच्चे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है? बोले बोले, शाबाश। किसका? क्लोरीन। किस? फास्फोरस का ज्यादा या क्लोरीन का ज्यादा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डेल्टा। व्हाट इज? अच्छा सुने, व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। प्रोटॉन ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। यही बात मैंने की है। प्रोटॉन ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। बताओ किसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? क्लोरीन सर। इसके अंदर, क्लोरीन के अंदर। इसका मतलब है जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो साइज कम होता है या ज्यादा होता है? बोले कम 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 होता है। होता है सर। अच्छा जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो साइज क्या होता है? ज्यादा ज्यादा होता है। तो बताओ किसका सबसे कम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? डेल्टा डेल्टा। इसका मतलब है इसका साइज क्या होगा बच्चे? सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद किसका साइज ज्यादा होगा? इसका। और सबसे कम किसका होगा बच्चे? फास्फोरस का। उसने क्या पूछा है? लार्जेस्ट आइन आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो इसका मतलब है क्या है जी? ये गेन उसने किया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल से गेन किया है। तो इसका मतलब है जो एनाइंस होते हैं बच्चे, जितना बड़ा एनाइन होता है उसका साइज उतना ही ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों? कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चे? कम होता है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए बच्चे तो दोनों तरीकों से वैसे भी क्लियर हो रहा है आपको कि P-3 है बच्चों। P-3 है तो ये सबसे बड़ा एनाइन है। जितना बड़ा एनाइन होगा उसका साइज उतना ही क्या होगा बच्चे? बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है बच्चे? कम है। अब मुझे बताएं क्या ये समझ आ गई कि नहीं? अब ठीक है सर। अब ठीक है। चले एक जनाब मैं पीछे भी जाता हूँ जी ताकि ये 100% आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था बच्चे नियान। देखें इसमें नियान में प्रोटॉन कितने थे बच्चों? 10 थे, ठीक है। इसमें प्रोटॉन कितने थे? 8 थे। प्रोटॉन कितने थे? 8 थे। चलो मैं एक दूसरी ले लेता हूँ। अच्छा जी, इसमें प्रोटॉन कितने थे बच्चों? 8 थे। इसमें प्रोटॉन कितने थे? 10 थे। इसमें प्रोटॉन कितने थे? 9 थे। इसमें प्रोटॉन कितने थे बच्चों? 10 थे। इसमें प्रोटॉन कितने थे? 12 थे। बताओ सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका? सोडियम में 11 नहीं होंगे प्रोटॉन? हाँ सॉरी, प्रोटॉन 11 होते हैं जी। सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका? बोलो। डेल्टा। सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका है बच्चे? इसका नहीं, ऑक्सीजन का। प्रोटॉन से 8 है। ऑक्सीजन का सर। तो जी इसका मतलब जब प्रोटॉन 8 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका साइज क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज कम है। साइज क्या होगा बच्चों? ग्रेटर होगा। उसके बाद किसकी बारी आती है? ये देखो इसमें प्रोटॉन 9 है।
क्लोरीन की बारी आती है। उसके बाद किसकी बारी आती है? नियॉन। उसके बाद किसकी आती है? Neon, सोडियम। sodium, और उसके बाद सोडियम, किसकी आती है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की। अब मेरा ख्याल है आपको 100% हो जाना चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आइंस का जो है वो आप एटॉमिक रेडियस के बारे में बता सकते हैं कि किसका ज्यादा है और किसका क्या है बच्चे कम है, ठीक है, किसका ज्यादा है और किसका क्या है बच्चों कम है। ओके मेरे बच्चों। अच्छा जी, अब देखें मेरे बच्चों, एक मैं और जो है लिखता जाता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ताकि आइसो इलेक्ट्रॉन का भी आपको जो है ना वो सही जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। तो देखें जी हमारे पास एक एमसीक्यू लिख लें जी, विच पेयर इज क्या जी, विच पेयर इज क्या जी आइसो क्या जी इलेक्ट्रॉन, क्या बच्चे विच पेयर इज क्या है बच्चे आइसो इलेक्ट्रॉन, कौन सा पेयर जो है वो क्या है बच्चे आइसो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। तो अल्फा ऑप्शन लिख लें बच्चों, Li+1 और नेक्स्ट कौन सा बच्चे Be क्या जी +2। बीटा ऑप्शन है जी हमारे पास Be+2 और B क्या है जी +3। चार्ली ऑप्शन है जी हमारे नियॉन और कर ले जी F नेगेटिव, ठीक है जी। डेल्टा ऑप्शन है जी हमारे पास Na क्या है जी पॉजिटिव, ठीक है जी, Na पॉजिटिव और क्या है जी F नेगेटिव। जी बच्चों, विच पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें से चार्ली। कौन सा जो पेयर है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? चार्ली आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यही कह रही हैं आप? यस सर, चार्ली होगा। अच्छा जी सर, अच्छा माशाल्लाह 10-10। चार्ली ही होगा। कोई और ऑप्शन भी है? सर डेल्टा भी तो है। अच्छा डेल्टा भी है, वेरी तो गुड। सारे हैं। अच्छा सारे ही हैं तकरीबन, अच्छा सारे हैं। Yes, आल सर। अच्छा ये भी है जी, इसके भी सही जज्बात हैं, वही सेम है। सबके जज्बात है सर। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है ई ऑप्शन भी लिख सकते हैं बच्चे, क्या हो जाएगा ऑल, all. क्या हो जाएगा ऑल। मुझे पता था कि आप लोग ज्यादा बेहतर होंगे चार्ली कहेंगे, ठीक है, मुझे पता था ना, इस वजह से मैंने कोई ऑप्शन ई दे दिया नहीं दिया था, क्योंकि आप सोचेंगे तो ऑल तो है कोई ना ऑप्शन, तो इस वजह से इसके ऊपर इत्तेफाक किया बच्चों। लेकिन असल मकसद था बच्चे इस एमसीक्यूज का आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना। देखो बच्चों, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, एक लास्ट करेगा तो कितना हो जाएगा 2। बेरिलियम का कितना होता है, वो लास्ट करेगा तो 2। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ, बेरिलियम था बच्चे, वो क्या है बच्चे, और ब्रॉन भी है, सही है। उसके बाद नियॉन है, फ्लोरीन है, सही है। तो ये आपने याद रखना है बच्चों, सही है। तो ये जनाब क्या कहलाते हैं, दीज आर कार क्या कहलाते हैं जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है बच्चों, स्पीशीज कहलाती हैं। इनको हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी, स्पीशीज। अच्छा जी, तो देखें जी हमारे पास जनरल हिंट जो है मैं आपको एक दे देता हूँ बच्चे, जनरल हिंट फॉर क्या है बच्चों, कैटाइंस एंड एनाइंस, और उसके बाद इसको हम वाइंड अप करते हैं। जनरल हिंट फॉर क्या बच्चों, कैटाइंस एंड क्या है बच्चों, एनाइंस, सही है। सिर्फ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ही जिक्र होगा बच्चे। तो देखें जी हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चे, M-4, इसका क्या होगा बच्चे, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा M-3 का। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे M-2 का। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे M- क्या हो जाएगा 1 का। उसके बाद किसका हो जाएगा बच्चे M+ क्या हो जाएगा जी 2 का। और सबसे कम किसका होगा बच्चे M+ क्या है जी 3 का। इसमें मैं लिख भी देता हूँ आपको जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, जो नीचे पीरियड में आएंगे। कार्बन -4 इसका सबसे ज्यादा साइज होगा। उसके बाद किसका होगा बच्चे N-3 का होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे O-2 का होगा। उसके बाद किसका होगा F- का होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे Li+1 का होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे बेरिलियम का क्या हो जाएगा बच्चे +2। और M+3 में आप कह सकते हैं कौन सा बच्चे B+ क्या है जी 3, ठीक है। तो ये मैंने जनरल ट्रेंड भी आपको बता दिया है और साथ मैंने इनकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं किसको बच्चे, किसको, साइज ऑफ क्या है बच्चे कैटाइंस और क्या है जी साइज ऑफ क्या है बच्चे एनाइंस, ठीक है। इसमें बच्चे एक जो है कंसेप्चुअल जो है मैं केस जो है डिस्कस करना चाहता हूँ
एक MCQ लिख लें बच्चों, ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें बच्चे, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। हाँ जी, एक MCQ लिख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे MCQ है। हाँ जी, क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट रेडियस इज अब्जॉर्ब्ड, स्मॉलेस्ट रेडियस इज अब्जॉर्ब्ड फॉर, जी बच्चों अल्फा ऑप्शन है जी हमारे पास कार्बन, बीटा ऑप्शन है जी नाइट्रोजन, चार्ली ऑप्शन है बच्चों ऑक्सीजन, और डेल्टा ऑप्शन है जी फ्लोरीन। जी बच्चों किसका सबसे कम होगा रेडियस, बताओ। फरीद आप बताओगे मुझे किसका सबसे कम रेडियस होगा, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का या फ्लोरीन का? बोले बोले शाबाश जल्दी करो। और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कम होगा। अच्छा जी, आप क्या कहते हो बच्चों? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का कितना है बच्चों? 9। बताएं जी किसका सबसे कम होगा, बोलो। फ्लोरीन सर। फ्लोरीन का कम होना चाहिए। ट्रेंड के मुताबिक किसका कम होना चाहिए बच्चे? फ्लोरीन का। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर यस सर। चार्ज लेस विल बी द क्या हो जाएगा बच्चों? साइज। क्यों नहीं समझ रहे बच्चे ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? बार बार आपको बता रहा हूँ बच्चे। एटॉमिक देखें बच्चे, प्रोटॉन बढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बार बार यही चीज आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है फ्लोरीन का क्या होना चाहिए बच्चों? क्या होना चाहिए बच्चे? लेकिन है किसका कम बच्चों? याद रखें कम जो है बच्चे वो किसका है जी? ऑक्सीजन का है। ठीक है बच्चों, तो इसमें याद रखें ये कंसेप्चुअल केस है। वो इस वजह से है क्योंकि इसका बॉन्ड आर्डर बच्चे 2 बनता है, और बॉन्ड आर्डर जब ज्यादा होता है तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? साइज क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। तो आपकी बुक में इनकी वैल्यूज भी दी गई है बच्चों। ये जो ऑक्सीजन होता है इसका 66 पिकोमीटर होता है, ठीक है। और फ्लोरीन का कितना होता है बच्चे? 72 पिकोमीटर होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चे? 70 पिकोमीटर होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चे? 70 क्या होता है जी? पिकोमीटर। तो ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ठीक है, इसका याद रखें ये कंसेप्चुअल केस है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये MCQ है बच्चे, ये आपने क्या है बच्चों याद रखना है। ऑक्सीजन का जो फ्लोरीन होता है बच्चे, इससे क्या होता है बच्चे? कम जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या ये दोबारा बता दें। देखिए बच्चे, ट्रेंड के मुताबिक जो ट्रेंड है उसमें यही होना चाहिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए जी? इन पीरियड्स क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद द आउटर मोस्ट शेल क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है। तो साइज क्या हो जाता है बच्चे? कम हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन का जो है वो साइज कम है एज कम्पेयर्ड विद फ्लोरीन। जैसे कि यहाँ पे मैंने वैल्यू भी आपको लिख दी है। इसका कितना है जी? 66 पिकोमीटर है। इसका कितना है बच्चे? 72 पिकोमीटर। और इसका कितना है बच्चे? 70 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये एक कंसेप्चुअल केस है जो कि आपने क्या है बच्चों याद रखना है। बाकी जो है सेम ट्रेंड है, कोई इसमें नहीं है, कोई एक दो हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के मुतल्लिक आपसे पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जनाब है जी आपका आज का टॉपिक। तो कल इंशाल्लाह आपसे बच्चे मुलाकात होगी। सर जी जी बोलें। सर कार्बन ज्यादा है इसका ऑक्सीजन से कार्बन का? जी बच्चे, स्मॉलेस्ट मैंने पूछा है। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट किसका होना चाहिए बच्चे? स्मॉलेस्ट रेडियस इज ऑब्जर्व्ड फॉर। देखिए बच्चे, जितने पीरियड में किस चीज का जिक्र करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जिक्र करते हैं ना, यही बात है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जिक्र करते हैं। देखिए मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया हुआ बच्चे, कैटाइंस और एनाइंस नहीं है, मैंने सिंपल ट्रेंड आपसे पूछा है। देखें F9 है, इसका मतलब है इसके ऊपर क्या है बच्चे? इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 9 है। इसका मतलब है इसका जो है प्रोटॉन जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा? कम होगा। सही है, होना क्या चाहिए था फ्लोरीन का, लेकिन है किसका कम? ऑक्सीजन का, क्योंकि ये क्या है बच्चे? कंसेप्चुअल केस। अगर मैं यहाँ पे चार्जेस लगा दूं बच्चे, यहाँ पे कर दूं जी F-, यहाँ पे मैं कर दूं जी बच्चे O-2, यहाँ पे कर दूं जी N-3,
यहाँ पे कर दूं C-4, तो अब बताओ अब किसका साइज ग्रेटर होगा, बोलो। कार्बन -4। कार्बन का। इसका साइज क्या होगा बच्चे, ग्रेटर होगा। उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका, और इसके बाद क्या होगा, इसका। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन क्या है बच्चों, कैटाइंस, एनाइंस, या फिर क्या है जी जनरल ट्रेंड के मुताबिक। क्या ये पिक की बात आपने मेरी? सर जी जी बोले। यस सर समझ आ गया। जी जी बोले। सर ये ग्रुप 6 की से पूरे ग्रुप में एनॉमली होगी या सिर्फ ऑक्सीजन में? सिर्फ ऑक्सीजन में। ठीक है। ठीक है, ऑक्सीजन में जो होती है, और ये जो है इसका साइज क्या होता है बच्चे, कम होता है एज कम्पेयर विद क्या बच्चे फ्लोरीन। ओके मेरे और बच्चों। सर इसका क्यों होता है? जी, इसमें क्योंकि जो है ना बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड ज्यादा डोमिनेंट होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, इस वजह से जो डोमिनेंट होगा तो इस वजह से क्या हो जाएगा, तो इसका साइज कम हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।